यहाँ पर मैं एक ऐसी वीर नारी से आपको मिलाऊंगा जिनके पति बहुत पहले सेना में उनका देहांत हो चुका। वो वीर नारी है, बड़ा मुश्किल से संघर्ष किया जीवन में। आज बच्चे ने इंजीनियरिंग कर रखी है, उसके बावजूद उनका कहीं नंबर नहीं पड़ा, यानी कि कोई वरीयता नहीं थी। तो परिचय करना चाहते हैं तो माता जी आप सबसे पहले अपना परिचय थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम कल्पेश्वरी देवी जिंदवान ग्राम सिरों चपोली। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ शमशेरगढ़। आपके पति का शहीद कब और कैसे हुए? गोली लगती हुई सही। कौन से यूनिट के थे? कोटिनगढ़। कौन सी जगह पर? मणिपुर। मणिपुर में गोली लग के इनके पति का देहांत होगा। पति का नाम और रैंक बताइए। नायक वीरेंद्र सिंह। नायक वीरेंद्र सिंह। आज से कितने साल हो गए होंगे? मणिपुर में भी ईस्टर्न उग्रवाद है, बहुत सारे उग्रवादी वहाँ पर हैं और आसाम राइफल और सेनाएं वहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी आज तक भी लड़ रहे हैं। और पति के शहीद होने के बाद पुटिन गढ़वाल के थे, तो क्या कभी यूनिट से सहायता मांगी? तो इनका कहना कि यूनिट ने कुछ विशेष सहायता नहीं की या नहीं कर पाए। अक्सर यूनिटें अपने वीर नारी का ख्याल रखते हैं। वहाँ एक रजिस्टर होता है जिसको वेटरन रजिस्टर बोलते हैं। रेजिंग डे में भी उन लोगों को बुलाया जाता है और सरकार को भी यूनिटें लिखते। बहरहाल ऐसा यदि पुटिन गढ़वाल वाले शिव साहब सुन रहे हों तो इनका आप भी थोड़ा रिकमेंड कर दीजिए और क्या कर सकते हैं। बाकी उपनल के जरिए या राज्य सरकार की जो वैकेंसियां हैं उनमें इनके बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए। तो बच्चे कितने हैं आपके? 3 लड़कियां, लड़का एक है। लड़का के लिए आप नौकरी की बात करना चाहते हो? हाँ, लड़के के लिए। तो आपके लड़का ने इंजीनियरिंग कर रखी? हाँ कर। लड़के का नाम? हर्षवर्धन सिंह जिंदवान। इंजीनियरिंग कौन से कॉलेज से की? ये रोड से की। तो आप शासन प्रशासन डीएम या कभी मुख्यमंत्री को लेटर लिखा? पर किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो अब गौरव सेनानियों को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे वीर नारी जिनके पति बहुत साल पहले, लगभग कौन से साल में शहीद हुए होंगे? 94 की बात है। बच्चों के साथ संघर्ष करके आज 3 बेटे हैं, पढ़ाया लिखाया, नौकरी केवल एक के लिए मांग रहे हैं, लड़के लिए। क्योंकि हर्षवर्धन इंजीनियर थे। तो अभी हमारे उपाध्यक्ष प्रधान जी यहाँ पर हैं। सर, कोई मार्गदर्शन इनके लिए क्या होना चाहिए? शहीद के लिए तो जब सरकार की जो योजना है, जो शहीद होता है उसके परिवार के एक बच्चे को नौकरी दी जाएगी। और बड़ी खेद की बात है कि जो हमारे आज सैनिक कल्याण मंत्री हैं वो भी पुटिन गढ़वाल के हैं, इन्हीं के यूनिट के हैं और हो सकता है वो इन्हीं के नंबर रहे होंगे। जी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी पुटिन गढ़वाल रहे होंगे। हालांकि नौकरी उनकी पूरी नहीं, वो पहले आ गए थे, लेकिन सैनिक जरूर है और आज सैनिक कल्याण मंत्री हैं। फिर भी सैनिक कल्याण मंत्री की बात अभी गए थे तो उन्होंने नहीं सुना। 3 बार वो एमएलए बन चुके हैं और ग्राउंड पर काम इस प्रकार है जैसा आप देख रहे हैं। तो सर, हमें सैनिक कल्याण मंत्री मुख्यमंत्री तक संगठन के लेटर हेड पर संगठन के रिक्वेस्ट से जाना चाहिए। जब एक सैनिक कल्याण मंत्री जी अपने ही यूनिट के एक शहीद है उसको नौकरी तक नहीं दे सकते हैं, और या अन्य जिनका कि कहीं अता पता नहीं है, जो कि जिनको जानते भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? नौकरी किसको मिल रही है? जो सरकार के साथ मिले हुए, सरकार के साथ जिनका जो है ज्यादा लगाव है। यदि आज सम्मान हो रहा तो केवल उन्हीं का हो रहा है। क्या इनको आपको सम्मान में बुलाया गया? हाँ, लेकिन आपने वहाँ पे इस बारे में बताया। हाँ, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। तो अब ये इसका काम हम संगठन के द्वारा पक्का इसको हम। तो माता हमारी कल्पेश्वरी देवी बोला आपने? कल्पेश्वरी देवी जी काफी परेशान है, संगठनों के पास आए हैं कि मदद करें। तो सचिव गिरीश जोशी जी, ऐसा क्या मार्ग संगठन के पास है कि हम इनकी मांग कम से कम केंद्र सरकार ने सोचना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार में भी 5% आरक्षण के पद भी हैं, उपनल भी हमारे पास है, जगह जगह सीएटीआं हैं, लेकिन बच्चा इंजीनियरिंग पास है तो उसके कद और के मुताबिक क्या कोई नौकरी नहीं होगी? देखिए सर, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज सरकार इन्हें पूछ नहीं रही है
और इनके पति जिन्होंने कि बहुत छोटी सी उम्र में, आज लगभग 24 साल हो गए हैं और 28 साल हो गए। हाँ, नायक थे तब तो नायक होता कितना है, 10-12 साल हो गए। 28 साल पहले शहीद नरेंद्र सिंह चौहान जी ने शहादत दी, जबकि उनकी धर्मपत्नी उस टाइम पे छोटे छोटे बच्चे थे। उन बेचारों ने कैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण किया और उन्होंने तब से ही, सरकार ने इनका उस टाइम पे घर नहीं था, सरकार ने इनको घर देने का वादा किया था, वो भी इनको नहीं मिला। उसके बाद इनके बच्चे बड़े हुए, इनकी बेटियों की शादियाँ हुई, लेकिन इनको न इनकी ने पूछा, न इनको सरकार ने पूछा, और इन्होंने जैसे तैसे बेटियों की शादी करी और बेटे को थोड़ा पढ़ाया। आज बेटा इनका बड़ा हो गया है और ये आज कई सालों से बेटे को नौकरी की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन इनकी कहीं नहीं सुनी जा रही है। आज सरकार सिर्फ चहेतों को, इनके पास एक लिस्ट है चहेतों को, उन्हीं को सम्मानित करती है, उन्हीं को बार बार बुलाती है। लेकिन ऐसे ही एक कल्पेश्वरी देवी नहीं है, ऐसे हमारी कई वीर नारियाँ आज गुमनाम हैं, जिनको कि आज संगठन में एक उम्मीद नज़र आ रही है कि हमारी आवाज़ उठाएंगे। इसीलिए हम गौरव सेनानी एसोसिएशन की तरफ से इनको पूरा न्याय दिलाने के लिए जो भी यथासंभव मदद होगी वो आगे करेंगे। आपको नहीं लगता कि उपनल में और सीआईडी में सिविलियनों को भरना शुरू कर दिया है? उपनल में अब रिस्ट्रिक्शन लगी है विरोध करने के बाद, आज भी 75 से 80% सिविलियनों को उपनल के थ्रू नौकरी मिली है। बिल्कुल सर, आज भी हमारे पूर्व सैनिकों को बिल्कुल एक थर्ड नौकरी में डाला गया है और वहाँ पर भी जो हमारा उपनल है वहाँ पर इतनी अनियमितताएं हैं कि पूछो मत। वहाँ पर पूर्व सैनिकों को कई सालों तक उनका नंबर नहीं पड़ रहा है और सिविल से वहाँ पर लगाया जा रहा है, जबकि ये एक व्यवस्था पूर्व सैनिकों के लिए बनी थी, उसको आज पूरी तरह से अनदेखी किया जा रहा है। तो सुना तो ये भी गया है कि सीआईडी में जो वर्कर लगेंगे वो पूर्व सैनिकों के या सैनिकों के या विडोज को प्राथमिकता दी जाएगी। सुनने में आता है, अभी आधिकारिक प्रमाण जब सामने आएंगे, कि पूर्व सैनिकों के बजाय सिविलियनों को भी लगाया जाता है। आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और रोहतास जी ने बड़ी लड़ाई लड़ी, कुछ कहना चाहोगे? सर, सीएचडी में ये हुआ कि जो सीएचडी का मामला हुआ था अप्रैल माह में, उस टाइम पे जो गौरव सेनानी एसोसिएशन ने एक उचित कदम उठाया था वहाँ की अनियमितताओं पर, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत सुधार भी आया है। लेकिन उस टाइम से जो वहाँ पे पुराना स्टाफ था उसको आज सबेरिया ने धीरे धीरे करके पूरा निकाल दिया है। उनकी हम पे पूरी लिस्ट है जिन लोगों को निकाला है, और उन लोगों ने खुद हमें बयान दिए हैं कि हमें कई महीनों से प्रताड़ित किया जा रहा था कि हमारे गौरव सेनानी के खिलाफ लिखने के लिए वहाँ पे जो हम पे एक लेडीज का गर्भपात का मामला हमारे ऊपर हुआ गया था, झूठा संज्ञान था। आप ये कहने जा रहे हैं कि जो सिविल स्टाफ और महिला वहाँ पर थी, एफआईआर में ये लिखा गया था कि इनके हंगामे की वजह से उसका इंतकाल हुआ, और अन्य स्टाफ को भी वो चाहते थे कि ये गौरव सेनानी के खिलाफ बयान दे। जब उनने खिलाफ बयान नहीं दिया तो उनको ही नौकरी से निकाल दिया। तो मेरा प्रश्न ये है, तो जो ऑन सर्विस होगा उसके साथ आप क्या करते होंगे? जिस चीज का हम फाइट टू राइट, नॉट ओनली फॉर ORP की पूरी लड़ाई गौरव सेनानी और 350 से ज्यादा संगठन देश के लिए लड़ रहे हैं। अब रोहतान जी, आप बताइए कि दोबारा क्या हमें ऐसे अनियमितताओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? इसके लिए हम संघर्ष जारी है, संघर्ष हमारा जारी है। लेकिन अब इन्होंने जो अपने चहेते वाले उनको तो वहीं रखा हुआ है, चाहे वो पूर्व सैनिक हैं या सैनिकों के आश्रित हैं। केवल निकाले कौन? जिनके वो दबाव बना रहे थे कि गौरव सेनानियों ने यहाँ पे इस प्रकार से कार्रवाई की, इसके लिए उनके बैन खिलाफ में आप लिखित में दो जिससे हम उन पर कार्रवाई कर सकें। लेकिन वो वीर नारी थी, उसने सच्चाई पे उसने भी जो है सत्य और उसकी राशन खाली किए। उसने यही समझा कि मैं अन्याय के साथ किसके साथ नहीं। यानी गौरव सेनानी सही है तो मैं उन्हीं का साथ दूंगा, चाहे नौकरी चली जाए। और ऐसा ही हुआ, नौकरी भी चली गई। अब संघर्ष, ये प्रश्न यहाँ पर इसलिए उठाया गया है, किसी को तो आप सिफारिश से रख ले रहे हो, लेकिन जिसके पति ने बलिदान दिया, बेटा इंजीनियर डिग्री भी पास है, आज तक किसी ने नहीं पूछा। तो उपाध्यक्ष होने के नाते आप इनके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? दूसरा, मैं भी सीआईडी की बात जी कहिए। अभी वो एक केस जो किसी लेडीज का इन्होंने हमारे उस पर डाला, उसको भी इसी प्रकार से प्रयुक्त किया गया और उसको भी वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन वो हमारा संगठन के एक मान हानि का एक उन्होंने हमारे पे मान हानि की थी, माने हमारे एक संगठन पे एक कलंक लगा था, तो उसको उस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं।
यदि वो उनको डरा सकते हैं, लेकिन हमको नहीं डरा सकते, क्योंकि हम उस लेजिस्लेटिव उस पे तुरंत लिखित में मांगेंगे कि भाई ऐसा नहीं हुआ था तो हमको लिखित में दो, और उस पर हम जरूर लड़ाई लड़ेंगे। अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे धीरे धीरे फौजियों के बच्चों को और फौजियों को निकाल दिया जा रहा है। वो किसका है? जो हमारे अधिकारी है, क्योंकि उनका ये है कि जो भी इनके बच्चे हैं या इनके हैं, ये इनके साथ पक्ष कर रहे हैं, यहाँ की बातें वहाँ ले जा रहे हैं, और पूरे सिविलियन वहाँ पे धीरे धीरे बैठा। लेकिन अपने चाहते उन्होंने नहीं निकाल लिए। लेकिन यदि सीडी हमारे उससे चलती है, हम सीडी से दारू लेते, जो भी हम सामान लेते उस पर सीडी चलती है, तो उसमें हमारे ही अस्तित्व को डर मच जाए। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर इनके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनको वो भी वहां पे नौकरी कर सकते हैं, या ओपनल में उनको नौकरी मिल सकती है। जो अभी आरक्षण का मामला हम करें, यही तो हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे पे तो हम आगे लड़ाई लड़ने वाले हैं कि जो आरक्षण है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? वीर नारी को देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी हमारी होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो आरक्षण अभी तक हमको नहीं मिल रहा है, और इसके अभी आगे हम लड़ाई लड़ने और इस मुद्दे को मुख्यमंत्री तक ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं उन गौरव सेनानियों से जो अभी तक सोए हुए हैं, वो भी इसको सुन लें। यदि हम इसकी जब मुद्दा लेके जाएंगे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हमें संख्या बल की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों को घर से बाहर निकलना होगा, और अगले आने वाली पीढ़ी के लिए आपको एक संदेश देना होगा कि हमने आपके लिए लड़ाई लड़ी थी। नहीं तो जिस प्रकार से अभी तक होता है, वो होता ही चलता रहेगा, और कोई कुछ भी नहीं। एक सरकार आएगी, एक सरकार जाएगी, ये तो आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन हमें अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है, हमें अनुशासन के साथ लड़ाई लड़ना है। हम अनुशासन के साथ मुख्यमंत्री से बात करेंगे, नहीं हो तो हम जन आंदोलन के साथ करेंगे, क्योंकि वोट की चोट ही सबसे बड़ी ताकत है। यानी कि आप लोकतंत्र की ताकत से भी फाइट टू राइट, सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आज बालावाला संगठन की मीटिंग थी, विजय भट्ट जी ने रखी थी। यहीं वीर नारी कल्पेश्वरी आई थी। 1984 में इनके पति का मणिपुर काउंटर इंसर्जेंसी में शहीद हो गए थे। तब से केवल एक बेटा, जो कि इंजीनियरिंग इनने कराया है, जिस मुताबिक उसकी काबिलियत है, ऐसा उन पर ध्यान देना चाहिए और उनको नौकरी जरूर देनी चाहिए। तो अंत का सवाल, पेंशन सही आ रही है? तो पीपीओ आपका स्पर्श में चले गया? स्पर्श में आप भी अब जो अंगूठा से स्कैन हो जाता, साल में एक बार भरते, अब बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, किसी भी मोबाइल से या फिर साइबर से आप वो काम कर सकते हैं। वैसा ही हो रहा? बैंक में भरा या लैब सर्टिफिकेट या अभी बैंक ही में भरा? बैंक में भरा, तो अब स्पर्श में जाएगा, और स्पर्श से आपको बैंक जाने की जरूरत केवल लेन देन के लिए पड़ेगी, और किसी भी साइबर कैफे से आप उसको भर सकते हैं। ये मामला कल्पेश्वरी देवी का ही नहीं, जो ये जो जितने भी हमारी वीर नारी हैं, इनकी लड़ाई हम अगले 10 महीनों से लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, वो अनदेखी कर रही है। केवल केंद्र से लेकर राज्य तक, हाँ, केवल सैनिक सम्मान, वीर नारी सम्मान और शहीद सम्मान के नाम पर सरकारी पैसा का 15 की जा रही है। यानी सरकारी प्रेजेंटेशन, कभी दीपावली मनाओ, कभी शहीदों के नाम पर स्मारक पे बुलाओ, और अपनी पब्लिसिटी करो और गवर्नमेंट बना लो, ये यानी आप? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन जो जिस वीर नारी ने अपने सुहाग को इस देश के लिए बलिदान किया, वो आज मजदूरी करने के लिए मजबूर है, और तब अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। लेकिन सरकार से कुछ इससे लेना देना नहीं है, केवल मुझे अपने वोट बैंक से मतलब है, वोट बैंक बढ़ाना है। और उसके सबसे साक्षी हमारे हुए गौरव सेनानी है, जो कि इस लालच में और राजनीति की पार्टी के मोह में गौरव सेनानी से जो नहीं जुड़ रहे हैं, और उसी का वो फायदा जो है ये राजनीतिक पार्टी उठा रहे हैं। मैं अभी भी उन्हें अनुरोध करता हूँ, उन्हें विनम्र निवेदन करता हूँ, यदि इस उत्तराखंड को सही रास्ते पे लाना है, तो हम एक सैनिक इसको ला सकते हैं, और इसके लिए हमारे साथ आए, एकजुट हों, और अपने अधिकारों की लड़ाई हम लड़ें, अपने मुद्दों की लड़ाई हम लड़ें। और जिस प्रकार से आज हमारी जो है बहन जी यहाँ पे अपने बच्चे के लिए नौकरी के लिए जो है हमारे पास आई है, इसी प्रकार से अगले उसमें कोई ना आए, सबको अपना रोजगार मिले, अपने बच्चे ठीक पालें, और सब अपना ठीक रहे। तो YouTube के माध्यम से मैं भी संदेश देना चाहता हूँ, KS परिहार, विजय पथ, गौरव सेनानी प्रवक्ता,
कल्पेश्वरी देवी जैसे कई माताएं बहनें होंगी जिन्हें सम्मान नहीं मिला होगा, जिसका पे पेंशन ठीक से नहीं आ रही होगी और पीपीओ गलत आ रहा होगा या एरियर का पैसा न मिला हो। इस सभी प्रकार की समस्याओं के लिए गौरव सेनानी से जुड़े, अपील करें और संबंधित मार्ग बताया जाएगा, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो बने रहें विजय पथ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।